वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 7 जनवरी के झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं और 7 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रीडिंग कैंपेन। अभी राज्य में किताब पढ़ने की आदत को डेवलप करने के लिए राज्य में रीडिंग कैंपेन अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्य में क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए स्कूलों में 100 दिनों तक रीडिंग कैंपेन अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस कैंपेन के तहत क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार विद्यार्थियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में क्लास 1 और क्लास 2 के विद्यार्थियों को रखा गया है। दूसरे ग्रुप में क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के विद्यार्थियों को रखा गया है और तीसरे ग्रुप में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को रखा गया है। तो इसके लिए 3 ग्रुप में विद्यार्थियों को डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में क्लास 1 और क्लास 2, दूसरे ग्रुप में क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स हैं और तीसरे ग्रुप में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को रखा गया है। ये जो अभियान है ये 100 दिनों का एक अभियान है जो राज्य के विद्यार्थियों को किताब पढ़ने की हैबिट को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं। अब देखिए ये जो है 100 दिनों का अभियान होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन होगा जिसके तहत राज्य में वैसे ही स्टूडेंट्स जो कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाने के कारण उनकी जो किताब पढ़ने की हैबिट है वो छूट गई है, तो उसी हैबिट को डेवलप करने के लिए अब इसे शुरुआत की जाएगी। किताब पढ़ने की हैबिट सभी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप लोग के अंदर भी किताब पढ़ने की हैबिट को होना चाहिए। किताब किताब पढ़ने की हैबिट एक नॉर्मल पीपल से एक सक्सेसफुल पीपल की ओर लेके जाती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने बच्चों को एमडीएम की राशि दी जाएगी? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 32 लाख। राज्य के 32 लाख बच्चों को एमडीएम की राशि दी जाएगी। एमडीएम का अर्थ होता है मिड डे मील, जिसे हम लोग मध्याह्न भोजन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए राज्य के 32 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की राशि दी जाएगी। यह राशि 15 जनवरी तक उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। कोविड-19 के कारण सरकारी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा था। इसी कारण से सरकार द्वारा उन बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि यानी मध्याह्न भोजन की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ये जो राशि है वो अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 यानी कुल 134 दिनों की राशि उनको दी जाएगी। इसमें पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 666 रुपये और 6 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को लगभग 1000 रुपये दिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन दिया जाता है। इसी भोजन को हम लोग मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के नाम से जानते हैं। कोरोना के कारण सरकारी स्कूल बंद है और सरकारी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया रहा है। तो मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य के कुल 32 लाख विद्यार्थियों को यह राशि दी जाएगी। इनमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट जो है उनको 666 रुपये और क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट जो है उनको 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। कुल 134 दिन की राशि इसमें बच्चों को दी जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम के एमडी के वर्मा की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाया गया है? जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। अभी झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम के एमडी हैं के वर्मा और इनकी जो अवधि है उनको 2 वर्ष बढ़ाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम के एमडी हैं के वर्मा और ये सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, यानी ये रिटायर कर चुके हैं। इनके रिटायर करने के ठीक 3 दिन बाद निगम का एमडी इन्हें पुनः नियुक्त कर दिया गया है। इनका जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर 2021 तक का था, परंतु अब इनका कार्यकाल 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी इनका जो कार्यकाल अब कर दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक का कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री श्री परमहंस योगानंद जी की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 129वीं।
श्री श्री परमहंस योगानंद जी की बात करें तो इनकी 129वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। कब मनाई गई है? तो 5 जनवरी 2022 में इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। 5 जनवरी 2022 में श्री श्री परमहंस योगानंद जी की 129वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 5 जनवरी 1893 यानी 1893 में गोरखपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। गोरखपुर, तो गोरखपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे हम लोग गोरखपुर के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दुनिया को योग का ज्ञान दिया था। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की बात करें तो इन्होंने दुनिया को योग का ज्ञान दिया था और इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। अब देखिए, इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमाया जा सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी जो जयंती है कितनी जयंती मनाई गई है? 129वीं जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म हुआ था कौन से परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में जन्म हुआ था। इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? तो 5 जनवरी 1893 में इनका जन्म हुआ था। इनकी 129वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इनकी 129वीं जयंती 5 जनवरी 2022 को बनाई गई है। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने दुनिया को योग का ज्ञान दिया था। अब देखिए योगानंद जी, तो ये है योगानंद जी। इनकी जो जन्म है वो 1893 है और इनकी जो मृत्यु है वो 1952 में हुई थी। तो इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है आप लोग इन्हें याद रखिए। तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी, पहली महिला सीएमडी की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलका मित्तल। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है। अब ओएनजीसी, तो ओएनजीसी के फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिए। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सीएमडी है तो सीएमडी का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिए। सीएमडी का फुल फॉर्म है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या है? तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है। अलका मित्तल, तो ये है अलका मित्तल और यही अभी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है। ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का कार्य क्या है? ओएनजीसी ऑयल को प्यूरिफाई करने का काम करता है, साथ साथ समुद्र से ऑयल को निकालने का काम भी ओएनजीसी करता है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की कितनी जयंती मनाई गई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो 119वीं जयंती मनाई गई है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें, साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोग लिखने की हैबिट जरूर डालिए। लिखने की हैबिट आपको आगे आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग जरूर उसके बारे में डिटेल में लिखा कीजिए। तो चलिए प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं रिवीजन के पर्पज से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया है? जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शोभा हांसदा। हाल ही में झारखंड से शोभा हांसदा का चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया है। चलिए, शराब की खपत में झारखंड का स्थान कितना है? तो शराब की खपत की बात करें तो शराब की खपत में झारखंड का स्थान 28वां है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे देश में 36 स्टेट्स हैं, यानी टोटल 36 राज्यों में झारखंड का जो है वो 28वां स्थान है। 36 राज्य की बात करें तो देखिए, राज्य टोटल की बात करें तो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो टोटल 36 है। 36 राज्यों में भारत झारखंड का स्थान शराब की खपत में 28वां है। इन टर्म्स को आप लोग याद रखें। ऐसे झारखंड के परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और झारखंड का स्थान आप लोग जरूर याद रखें, झारखंड का स्थान है 28वां शराब की खपत में। ठीक है। राज्य के कितने विद्यार्थी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36 विद्यार्थी। यानी राज्य के 36 विद्यार्थी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे और ये जो विद्यार्थी है ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थी रहेंगे। हाल ही में कब फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इसका लोकार्पण झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है और 30 दिसंबर को किया गया है। हाल ही में गोवा में आयोजित 22वीं स्काई प्रतियोगिता में रांची के श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो रांची के श्रीकांत की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। गोवा में आयोजित किया गया था 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता। इसमें रांची के श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक हासिल किया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।